भारतीय संस्कृति और संस्कारों का मंदिर लहुरा माई का मंदिर। यदि आपको लहुरा माई के मंदिर जाना है, यदि आपको अल्ट्रा मॉडर्न डिग्री कॉलेज को फाइंड करना है, तो उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता यदि आपको ना पता हो तो सामने से गुजरेंगे फिर भी आपको समझ नहीं आएगा कि रास्ता यहीं से शुरू होता है। जिसके ठीक सामने जायसवाल रेडीमेड गारमेंट या रंग वर्षा साड़ीज़ का ये शोरूम है, और ठीक इसके ठीक सामने महबूब टेलर्स और डॉक्टर गफ्फार की। भारतीय संस्कृति के विस्तार का ये कहानी आपके गांव के गलियों से होते हुए मंदिर के पीछे, ये चाहे खंडहर हो, गांव हो, बढ़िया स्थान हो बैठने का, लेकिन पूजा तो होगी। पूजा होती है अपनी शर्तों पे, अपनी कंडीशन और अपनी मान्यताओं की रास्ते पे चल कर के होती है, चाहे वो रास्ते कटीले ही क्यों ना हो। आज किस चीज़ की पूजा करने आए हैं आप लोग? ये पूजा किस बात की है? कहो माता जी। लहुरी माई का है तो रोज पूजा होले या का साल में एक बार होले? कैसे का कौन पूजा है? हाँ, तो इनको लहुरी माई कहाँ कहते हैं, पता है? कहाँ तू ना जाने तो ये अरे अब बैठे माता जी बताई हैं कि ये इनको लाहौर से लाया गया, इसलिए इनको लाहौरी माता कहते हैं। आप लोगों को भी नहीं पता था? तो ये लहुरी माई कहाँ कहते हैं इनको? ना पता माता के, बट साल भर में एक बार पूजा होती है, तो कुछ खास मान्यता के लिए होती है। चलिए, ये है हमारी भारतीय संस्कृति की एक व्यक्ति आगे चलता है तो उसके पीछे भीड़ लग जाती है। उसके पीछे का तर्क हमें पता है या नहीं पता, वो एक अलग विषय है। मगर इसे राजा का किला भी कहते हैं, और उस किले के अंदर एक मंदिर है जिसे लहुरा माता का मंदिर कहते हैं। कबाड़ा वाला मंदिर? अरे ऐसे मत कहो, लहुरा माता का मंदिर है। ये देखिए लाइनें लग जाती हैं छोटे छोटे चीज़ों में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, कम से कम आपने सोचा कि नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो हम देख पाएंगे। तो आप सब यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आप सबका आभार भी होगा, धन्यवाद भी होगा, और आप अपने आप को देख भी पाएंगे। ये सब भारतीय संस्कृति के वो व्यवहारिक सच हैं जिसको आप अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं। ये स्थान अच्छा है, यहाँ शुद्धता है या पवित्रता है, वो मायने नहीं रखता। श्रद्धा के गलियारों में, श्रद्धा के गलियारे अपने मायने खुद तय करते हैं। उसमें पवित्रता, शुद्धता और के पैमाने उसकी पूजा और श्रद्धा के सामने बहुत बौने होते हैं। और वो व्यवहारिक सच ये आईना है लहुरा माता की मंदिर में एक पूजा की स्थली। क्या भैया सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? का हो माता जी पुना पूजवा कैले खा लालू? अरे बाप रे बाप, आइलू पूजा करे पहले देखा ले तू खा तो पहले नारायण हो काहे? पूजवा एकदम सबसे पहले कैलू है, बहकावत हुआ मैं। ये देखिए कुछ लोग पूजा कर चुके तो अपनी सफाई कर रहे हैं। जगह की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इन खंडहरों के बीच में मुझे जगह पूजा करनी है, तो कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हो गई, मगर पूजा का रास्ता अवश्य पूरा होगा। थैंक यू सो मच। BBS न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत। यदि आप हमारे प्रयासों को सफल बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा साहस दिखाएं, यही हमारी ताकत है। थैंक यू सो मच। क्या नाम बेटा? लहुरी माता। मम्मी कहाँ लेके आई है यहाँ पे? मम्मी आई है, कढ़ाई करते हैं, सलीना वार्षिक होता है ना। हाँ, सलीना कढ़ाई होता है, पूजा पाठ होता है माता जी का। अच्छा, वही है जो माँ पिता सब लोग करके आते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? कैम पढ़ते हो? कैम पढ़ते हो? मैं इंटर क्लास में। देखिए इंटर कॉलेज की बच्ची है, और इसको इतना तो खैर पता है कि परंपराओं से जो है, जो हमारा सालीना पूजा होता है
माता जी उसी को करने आती हैं। माता जी खुद ही नहीं बता पा रही कि हम सलीना पूजा करने आए हैं। बताइए, अब बच्ची को पता है। अच्छा चलिए, इतनी जागरूकता तो हमें दिखी कम से कम। एक बच्ची ने बोला कुछ, अब देखते हैं कुछ और माएँ कुछ और बच्चे बोलते हैं क्या। ए, तुम यहाँ रोज लगाती हो? हर साल लगाती हो? पूजा रोज होती है, हर साल होती है? मतलब साल में एक बार? क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ शर्मा रही हो, बताओ। बिक्री उक्री हो जाती है यहाँ पे? किस चीज की पूजा कर रहे हैं आप लोग? निकलता है? कौन माता जी हैं? कुछ नहीं बताओगी? लहरी माई? कोई बात नहीं। कहाँ है लहरी माई? इनका नाम रखे हैं आप? कहो माता जी। आप भी माता जी, आप भी बच्चे हैं, कुछ भगवान से मांगने के लिए आए होंगे ना, तो इनका नाम लहरी माई काहे रखे? आशीर्वाद वगैरह मारी से मांगे हैं? कहो भैया, कौन आशीर्वाद मांगे आए हो? साल भर में पूजा करने आते हैं, तो कुछ मांगते हैं, साल भर में आते हैं, 6 महीना तो हर साल यहाँ पूजा होले? ये साल भर में पूजा होती है? एक क्या कहा जाला, कढ़ाई चढ़ावे? तो अच्छा, मतलब साल भर के कढ़ाई चढ़ावे पूजा कर लेती हैं या भीड़ में पहले एक दूसरे को, मतलब साल भर में एक बार कढ़ाई चढ़ा ले तो मैं कुछ मांग के आवे लोग, मतलब माई हमारी पूजा कर दिया, पूजा कर रही है। बाप दादा पूजे। अच्छा, बाप दादा से चलिए, तो माता जी का पूरा आशीर्वाद, लौड़ा माता का आशीर्वाद मिल जाएगा ना पूरा। ये हमारी भारतीय संस्कृति का वो अच्छा पावन त्यौहार है। हमारी माँ डिसाइड कर दी गई है, आदि शक्ति, जिसका मतलब परंपराओं को आप फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि काका चढ़ाया जाता है बच्चा, काका चढ़ाया जाता है और हलवा पूरी और का गुलगुला, वो कैसा होता है? तनी है क्या कहीं? ये इसको गुलगुला कहते हैं। ये देखिए, ये गुलगुला है, ये पूरी है, ये बिटिया छान रही है और ये बिटिया के मम्मी पापा हैं। ये बच्चे और उसके भाई। आपकी बहन है? अच्छा, कोई बात नहीं है, सॉरी है, रिलेशनशिप तो पता नहीं चलता देखते। तो आप भाई बहन हैं, ये अच्छी बात है। और एक देखिए, ये भाई हैं, अपनी बहन का सपोर्ट। चाचा की लड़की है। अच्छा, ये चाचा के लड़की। अच्छा, ये सब भतीजी हैं और आप बहन हैं? नहीं, आप ये क्या हो ना? इनकी मम्मी है। अरे आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं? ये भाई ये तो देखो, कोई बात नहीं, चलिए, अब हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं, आप बताए नहीं ना, हम तो पूछ रहे थे। तो ये आपकी बेटी है? देखिए, ये बेटी, ये माँ और जो है, और इस माँ के बड़े वाले बेटे है ना? अब सही हो ना? देखिए, ये सब्जी भी चढ़ती है, ये सब्जी भी चढ़ती है, सब्जी चावल बना के तो खाते हैं। ये खाने के लिए है। देखिए, अपना प्रसाद ही बना लिया आपने। ये चीज़ है। अभी वीडियो दुनिया को बताने के लिए कि देखो, यहाँ पे एक लौड़ी माता, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं विजिटर भी हूँ, साथ में जो है यूट्यूबर भी हूँ। अच्छा बेटा, तुझे क्या पता है यहाँ का क्या पूजा होती है? अरे हमारे बाप दादा पहले पूजा तो नहीं पूजा कर। देखा, मम्मी सिखा रही बिटिया को कि बाप दादा से चलती आ रही है। आपको पता है क्या पूजा है? अरे लहरी माई। अच्छा, ये भी है लहरी माई। तो बच्चन के भी बतावा, लाहौर से आई नहीं। अच्छा, इन्हीं लिए इनका नाम लाहौरी है। लाहौरी माई है। तो क्या पूजा करने आती हैं आज? क्या पूजा? साल भर का पूजा है क्या है? साल भर में एक बार। आप कौन गांव से आई हैं? खजूर गांव। कितना दूर है? 5 किलोमीटर। देखिए, 5 किलोमीटर के एरिया से लोग यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। और शायद ये एक ही परिवार है आप लोगों का? अच्छा, ये देखिए, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक साथ एक दूसरे के साथ सहयोगी बन करके भारतीय संस्कृति की स्थापना का वो पर्व मनाया जाए।
ये एक ऐसा व्यवहारिक नमूने का सबसे आंखों देखा हाल, एक ऐसा सच, एक ऐसा आईना है जिसमें आप भारतीय संस्कृति और उसकी व्यवहारिकता के ज़मीनी सच को, एक तरफ मंदिर है शिक्षा का जहाँ ज्ञान बिखेरा जाता है बच्चों को, दूसरी तरफ परंपराएं जो पूर्वजों ने स्थापित किया, उसी पूर्वजों की स्थापित व्यवस्था को बनाए रखना है। उसके पीछे तर्क क्या था ये तो किसी को नहीं पता। कोई कहते हैं कि माता को लाहौर से लाया गया इसलिए इनका नाम लहुरा माई पड़ा। कुछ लोग अलग अलग थोड़े मोड़े परिवर्तनों के साथ उच्चारण करते रहते हैं शब्दों का। लहुरा माई की इस परंपरा को, ये पूर्वजों की बनाई हुई परंपरा को बनाए रखने का एक छोटा सा प्रयास हमारी मातृशक्ति द्वारा, मातृशक्ति जो गांव की मर्यादा और उसकी परंपराओं की आस्था की सबसे बड़ी प्रहरी है, और ये मातृशक्ति ही है जो परंपराओं की संस्कृति को आगे बढ़ाने का साहस करती। हर देश काल और परिस्थिति में, परिस्थितियाँ चाहे विपरीत हों, कितनी भी विपरीत क्यों न हो, लेकिन उनको थोपी गई परंपराएं कभी भी अधूरी नहीं रह सकती। अब इसको एक दूसरे नज़रिए से भी आप देख सकते हैं। ये मातृशक्ति यानी भारत के निर्माण की फैक्ट्री है। भारत को वैज्ञानिकता से उत्प्रोत एक नई पीढ़ी को जन्म देना है, तो हमें अपनी मातृशक्ति की दिशा और दशा बदलनी होगी, क्योंकि समाज की संस्कृति मातृशक्ति के हाथों में, जो उसकी बनाई गई परंपराओं को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति में निहित है। और इस प्रवृत्ति के दायरे को बदल दिया जाए, वैज्ञानिक और व्यवहारिक बना दिया जाए, आध्यात्मिकता का व्यवहारिक ज्ञान उन तक बता दिया जाए, तो संभवतः बच्चों के भविष्य का आधार मजबूत हो जाएगा और प्रगति का रास्ता स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। ज्ञान की बैतरणी में ही सुख, शांति, समृद्धि और बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, ये जो यहाँ जो कुछ भी दिख रहा वह सहभागिता का सबसे बड़ा उदाहरण। यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोगी है। हर व्यक्ति सहयोग और सेवा की भावना के साथ अपनी मातृशक्ति दायित्व, परंपराओं और सामाजिक और व्यवहारिक और पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने रहने के प्रति दृढ़ संकल्प है। आप केवल इन दृश्यों को ध्यान से देखें, यहाँ पर आने वाले लोगों को देखें जो समाज में परंपराओं और नीतियों और रीतियों को तैयार करते हैं। क्या उनकी परिवारों के लोग भी यहाँ पर हैं? थोड़ा ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे कि गरीबी के क्या मायने होते हैं। गरीबी ही है जो परंपराओं को आगे बढ़ाने के जिम्मेदारी का दायित्व तो निभाती है। यदि शिक्षा को वैज्ञानिक और व्यवहारिक बना दिया जाए, आध्यात्मिकता में विज्ञान की अध्यारोपण कर दिया जाए और उसको जमीन पर उतारकर मातृशक्ति की आचरणों में, उसके संस्कारों में, उसकी संस्कृतियों के प्रतिबद्धता में डाल दिया जाए, तो आने वाला भारत वैज्ञानिक भारत होगा, आधुनिक भारत होगा और सुख, शांति और समृद्धि के रास्ते पर चलने वाला, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की कसौटी पर खरा उतरने वाला, सबसे प्रेम और सबका सम्मान करने वाला भारत जमीनी सच के साथ होगा। अब बारी है आपको हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब अवश्य करें।